अपनी व्याख्या चल रही थी कि तीर्थ का लोप का क्या अर्थ है। अपन कहते सम्मेद शिखर, गिरनार ये तीर्थ हैं। अपन फिर बोलते तीर्थंकर कि तीर्थों को जो करें वो तीर्थंकर। तो ये सम्मेद शिखर गिरनार के हमारे तीर्थंकरों ने किए। ये तो सिर्फ इसलिए तीर्थ बन गए कि यहाँ खड़े रहकर उनने अपनी आत्म साधना की और उस परम तत्व को, मोक्ष तत्व को प्राप्त किया, अनंत सुख की प्राप्ति की। लेकिन जैसा कि मैंने कल कहा था, अनेक शास्त्रों के आधार पर मैंने एक सम्मेद शिखर नाम की किताब लिखी है, 32 पेज की है और उसमें सम्मेद शिखर की महिमा बताई है। तो उसमें तीर्थ शब्द का अर्थ बताया, कहाँ कहाँ क्या क्या लिखा है, सब बहुत कोटेशन दे करके। तो उसमें आत्मा को भी तीर्थ लिखा है, जिनवाणी को भी तीर्थ लिखा है, जीवंत तीर्थ ये लिखा है। तो यहाँ क्या है उसका अर्थ है कि यदि तुम जिन धर्म को प्रवर्ताना चाहते हो तो व्यवहार नए को मत छोड़ो, नहीं तर तीर्थ का लोप हो जाएगा। ये भाषा है। अब यहाँ इस तीर्थ शब्द का क्या अर्थ लेना, इसकी चर्चा अपनी चल रही थी। तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति में 5 लब्धियां होती हैं, ये तो आप जानते हैं, नाम सुने होंगे। क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि। क्षयोपशम लब्धि और विशुद्धि लब्धि तो आत्मा की योग्यता से संबंधित चीजें हैं कि यदि क्षयोपशम लब्धि नहीं होगी तो जिनवाणी की बात समझ में नहीं आएगी। ध्यान से सुनना जरा। यदि विशुद्धि लब्धि नहीं होगी तो लोग जिनवाणी की बात समझने नहीं आएंगे। पर मैं और ने का फर्क है। जरा स्पष्ट करता हूं, उसका अर्थ है कि यहाँ आ गए और ज्ञान का क्षयोपशम इतना है ही नहीं कि जो बात कह रहे हैं वो कुछ समझ में ही नहीं आ रही है, तो समझ लेना क्षयोपशम की कमी है ज्ञान की। अब क्षयोपशम तो इतना है, और कसायों की मंदता का क्या अर्थ है मैं ज्यादा इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, तो लेकिन थोड़ा नमूना के तौर पे बताऊंगा। कि साहब हमें तो बुलाया ही नहीं, कैसे जाएं? ये तो भगवान के समोशरण में भी होते ना, तो उन्हें बुलाना पड़ता तब भी सुनने के लिए आते। क्यों? तो एक क्या है, यानी किसी कसाय ने उस वाणी को सुनने से रोक दिया ना अपने को। तो और सरल करता हूं कि वो सब चीजों का नाम तीव्र कसाय है जो जो हमें इस जनमानू के सुनने से रोकती हैं। कौन सी? कभी तो धंधा पानी चल रहा, सीजन का मौका है, शादी विवाह में जाना, आप समझ गए ना। दुनिया के सारे काम से सर्वाधिक महत्वपूर्ण काम जब तक ये नहीं लगे तब तक समझ लेना कि हम किसी न किसी विषय कसाय में उलझे हैं। तो ये विशुद्धि लब्धि। अब यहाँ पर आप यहाँ पधार गए तो विशुद्धि लब्धि तो है, ये मानना पड़ेगा हमें मोटा मोटा, ख्याल में है ना। और हम जो बात कह रहे हैं वो आपकी समझ में आ रही है तो क्षयोपशम लब्धि भी है। अब आती है देशना लब्धि। तो भगवान महावीर से लेके आज तक जो उनकी दिव्य ध्वनि में माल आया है, वस्तु का स्वरूप उन्होंने जो बताया है, वो भाग्य से हमारे पास आज उपलब्ध है ना। लिखा ना आचार्य परंपरा से, लिखा है ना उसमें, समझ है, हमारे गुरु पर्यंत, ऐसा लिखा है। ये जो तत्व ज्ञान हमारे पास आया है वो आचार्य परंपरा से भगवान महावीर की वाणी का सार है, महावीर की वाणी है। तो अब ये कहते हैं कि यदि हम व्यवहार नए को छोड़ देंगे तो ये परंपरा नष्ट हो जाएगी। यदि कुंद कुंद यदि निश्चय में ही मंगन रहते, घबराना नहीं, तो ये समय सार नहीं लिखते। समय सार जब उन्होंने लिखा था वे व्यवहार में थे। क्यों?
उन्हें समय सार के लिखने का भाव पैदा हुआ था। पंडित टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका लिखने के बाद अपना परिचय दिया, उसमें बहुत मार्मिक तरीके से इस बात को प्रस्तुत किया कि इस किताब जो मैं लिख रहा हूं इसमें मेरा क्या है, किसका क्या है। उन्होंने लिखा खुद का परिचय देते हुए कि मैं आत्म अरे पुदगल खंड मिलके भयो परस पर बंद। मैं तो एक आत्मा था और ये पुदगल का स्कंद है, परमाणुओं का ढेर सारे, और इनका एक क्षेत्रावकाश संबंध हो गया, ख्याल में है ना। सो माते गर्भ में सुपर्याय, वो पर्याय थी ना आसमान जाती, उपजो मानुष नाम कहाय, और मैं उत्पन्न हुआ तो लोगों ने मुझे मनुष्य कहा, नाम मेरा मनुष्य रख दिया। मैं मनुष्य नहीं था, मैं तो आत्मा था। अपने एक कहावत है कि भैया तुमने अपने माँ बाप का नाम मत धराना, बोलते क्या नहीं बोलते? नाम धराना का मतलब समझते ना, बदनामी करना। और एक भजन आता है, पर घर भ्रमत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए, हम तो कबहू न निज घर आए। क्या मतलब है? पर घर में दूसरे के घर जाएंगे तो वो नाम धरे बिना रहेगा नहीं, नाम धरेगा बिना रहेगा नहीं माने एक नया नाम रख देगा। डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो कहेगा एक मरीज आया है, वकील पूछेगा मुंशी से कौन आया तो कहेंगे एक क्लाइंट आया है। तो हमारे असली नाम से बोलते ही नहीं है, क्यों? पंडित से पूछेंगे कौन है, कि एक श्रोता आया है। दुकान पे जाएंगे तो वो कहे ग्राहक आया है। जिसके दरवाजे पे जाएंगे वो तुम्हारे नाम को इज्जत नहीं देगा, वो अपनी तरफ से एक नया नाम रख लेगा, इसका नाम अनंत नाम धराए। तो कहते मेरा नाम मनुष्य रख दिया। और फिर कुछ लोग इकट्ठे हुए घर में, क्या ना, तो उन लोगों ने मिल मिला करके मैं नाम एक नया नाम और रख दिया, उसका नाम था टोडरमल। टोडरमल कहें सब कोई, क्या? अब कहते हैं इसमें मेरा तो कुछ है ही नहीं, मेरी कोई गलती ही नहीं है। क्यों? ये टोडरमल ने, मैं टोडरमल हूं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो उन लोगों ने, जब मैं तो रो रहा था तब मेरा नाम मिल मिला करके नाम लिखो तब हर सित होए, और टोडरमल कहें सब कोई। अब कहते हैं कि एक ग्रंथ लिखा तो ये कैसे हुआ? तो वो लिखते हैं ज्ञान राग तो मेरो मिलो, और लिखने पढ़नो तनु को भिलो, कागज से मची अक्षर आकार, लिखिया अर्थ प्रकाशन हार। ये बहुत साजे का काम है। मेरा तो इसमें ज्ञान लगा और राग लगा, माने मुझको एक ग्रंथ लिखने का विकल्प आया, ये बात सच्ची है। और मेरा ज्ञान का उपयोग भी इसमें लगा। दो चीजें लगी हैं मेरी, ज्ञान राग तो मेरो लगो, और करनो धरनो, ऐसी कलम उठाई ऐसी लिखी, ये तनु को भिलो, ये शरीर का काम है। और कागज मसी, कागज पर मसी माने स्याही अक्षरों के आकार में फैलती गई, और उस स्याही ने एक शास्त्र लिख दिया। क्यों? ये स्याही को क्यों लिख दिया? क्योंकि ये अक्षरों रूप स्याही परिणमित हुई है, उपादान स्याही है। जो परिणमित हो ना वो करता है ना। मिट्टी घड़े रूप परिणमित हुई तो मिट्टी का घड़े मिट्टी का करता है। ये उन्होंने लिखा। फिर उन्होंने लिखा कि यदि ऐसी बात है तो फिर इसमें बात जो लिखी वो प्रमाणिक कैसे, उसको कैसे हम सच्ची माने?
तो उन्होंने बताया कि भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि से लेकर के जो आज तक की परंपरा चली आई, ये उसके अनुसार मेरे को लिखने का विकल्प आया और मुझे उपयोग में वो बात थी, इसलिए इसमें ये प्रामाणिकता का आधार है। यदि कुंदकुंदाचार्य देव को ये विकल्प नहीं आया होता और उनने समय सार नहीं लिखा होता तो आज हमारा क्या होता आप कल्पना कर सकते हैं। जैन धर्म ही गायब हो गया होता। असली जैन धर्म तो समय सार में है। क्यों? तो ये व्यवहार हुआ ना, ये समय सार के कर्ता कुंदकुंदाचार्य देव व्यवहार से हैं कि निश्चय से? बोलो, व्यवहार से है ना। तो तुम व्यवहार को छोड़ दोगे तो समझ लेना कि तीर्थ माने जो हमारी उपदेश की परंपरा है वो नष्ट हो जाएगी, तीर्थ नष्ट हो जाएगा, तीर्थों का नाश हो जाएगा। और हमारी तो ऐसी हालत है कि ना हम निश्चय तीर्थ संभाल पा रहे हैं, ना व्यवहार तीर्थ संभाल पा रहे हैं। सम्मेद शिखर भी हमारे हाथ से जा रहा है और जिनवाणी माता का जो ये जो असली तीर्थ है ये भी जा रहा है हाथ में। तो मैंने कल एक जगह बात छोड़ी थी जो आपने कहा था यहीं से शुरू करना। देखो कितना कठिन काम है क्या कि जिनवाणी की परंपरा को कायम रखना। क्या कुंदकुंद भगवान महावीर से कुंदकुंद स्वामी तक मौखिक परंपरा चली और उसके बाद उन्होंने ये लिखना शुरू किया। अभी वो ताड़पत्र पे लिखे और क्या क्या हुआ और उसकी कहानी तो आप सब जानते हैं, मैं उसको ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा। लेकिन आज तक ये चीज चली आई और दक्षिण भारत में अभी बहुत सी किताबें ऐसी हैं अथवा शिलालेख ऐसे हैं कि जिसकी भाषा को कोई जानता नहीं, पढ़ ही नहीं सकता, उसका अर्थ नहीं समझ सकता है। तो मैं पूछता हूं कि वे जो शिलालेख में जो बात लिखी है वो सुरक्षित है कि नष्ट हो गई? मतलब वो यदि ऐसी वो पत्थर सुरक्षित भी होए और यदि कोई पढ़ के अर्थ नहीं कर पावे तो नष्ट ही जैसी है ना। तो इस जिनवाणी माता की भी हमें सुरक्षा दो तरह से करनी है कि एक तो वो लिखित रूप से रहना चाहिए। उसका उपाय तो क्या है कि हम परमागम मंदिर बनाए, सिंगमरमर की पार्टियों पर ऐसे लिखा करके क्यों लगवा दें, फिर ताम्र पत्रों पे लिखाएं, फिर जमीन में गाड़ दें। क्यों इसकी सुरक्षा की क्यों जरूरत है कि एक किताब है तो बेचारे कागज हैं, ये कभी भी सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, बरसात होगी तो गीले हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, कोई भी इन्हें जला देगा, कुछ भी कर देगा। तो संगमरमर के पार्टियों पर जो होगी वो बच जाएगी। बस ये है, उसका और ज्यादा कोई महत्व नहीं है। और जमीन में गाड़ देने का क्या मतलब है ताम्र पत्र पर लिख करके? कि ये जो उपद्रव होंगे प्रकृति के भी और जनता के, तो वो जमीन के अंदर बची रहेगी तो कभी ना कभी जिनवाणी आ जाएगी। अब आज के जमाने में हमारे पास ये साधन हो गए हैं छपाने के, लिखने के, इंटरनेट के, ये करके, तो इन शास्त्रों को हम छपा कर सारी दुनिया में भेज दें कि कौन पढ़ता है, कि पढ़े ना पढ़े लेकिन तो भी भेज दें अमेरिका में, इंग्लैंड में, अफ्रीका में, जहाँ कि इसका क्या फायदा है? पढ़े नहीं तो भी क्या? हाँ तो भी कि मान लो पाकिस्तान का दिमाग खराब हो गया और उसने हम पर अणुबम पटक दिए और हमारा देश बर्बाद हो गया, ख्याल में आई ना, तो हम सब खत्म हो जाएं, सम्मेद शिखर भी खत्म हो जाए, गिरनार भी खत्म हो जाए, तो भी ये तीर्थ बचना चाहिए। तो पाकिस्तान में भी भेज दो तो वहां तो बची रहेगी। विश्व के हर कोने में इसे भेज दो जिससे कहीं भी कोई हिस्सा विश्व का बचे तो हमारी जिनवाणी माता बचनी चाहिए, क्योंकि मूल तत्व ज्ञान उसका है। अब ये सब काम सेठियों का है, घबराना नहीं। मेरी बात में क्या कहना चाहता हूँ, बहुत मार्मिक बात कहता हूँ। अभी सिंगमरमर की पार्टियों पर लिख के परमागम मंदिर बना के गांव में लगा देंगे। जी इनका क्या लगना है, बस थोड़ी सी जेब ढीली करनी है, फटाफट बस दे देंगे ऑर्डर। अब वो फटाफट सिंगमरमर की पार्टियों पर लिख के बड़े बड़े हॉल बन करके उनमें चिपक जाएंगे और ताम्र पत्र में लिख कर जमीन में भी गड़ जाएंगे। इसमें हमारा क्या काम?
क्या वहां भी काम आएंगे हम देवेंद्र, प्रूफ रीडिंग तो हम ही करेंगे। यदि तुम्हें जैन धर्म का प्रवर्तन है तो हमारी शरण में जाए बिना कोई दूसरा रास्ता तुम्हारे पास नहीं है। लेकिन जो मैं बात आपसे कहने जा रहा हूं अभी हुई नहीं है, वो असली बात आपके दिमाग है कि यदि एक अंदर में समय सार की गाथाएं मिल गई, अमृतचंद की टीका मिल गई और लेकिन उसे निकल आई और पढ़ने वाले नहीं हुए तो क्या हुआ? तो इसके लिए निरंतर उसको पढ़ने वाले तैयार करना, उनके दिमाग में उत्कीर्ण कराना। इसके बिना जिनवाणी की सुरक्षा तो नहीं रहेगी। ये जमीन में गाड़ने से, प्रमाण पत्र में लिखाने से, पार्टियों से काम नहीं चलेगा। मैं उसकी निंदा नहीं कर रहा हूं, उसकी उपयोगिता भी मैंने आपको बताई है, समझ गए ना। लेकिन यदि उन्हें पढ़ने वाले नहीं रहे तो समझ लेना ये तत्व ज्ञान चला जाएगा। तो पढ़ने वाले के लिए एक एक आदमी के दिमाग में खोदना पड़ेगा। ये ताड़पत्र तो कहीं भी मिल जाएंगे, कागज तो बाजार में बहुत मिलते हैं और संगमरमर की पार्टियों की भी कमी नहीं है। ये जो कच्चा माल जिनके दिमाग में हम ये बात लिख दें, ये कितना दुर्लभ है। गुजरात में तो मैं जाके कहता हूँ कि मालना मालूम तुम्हारे यहाँ कैसे कांजी स्वामी पैदा हो गए, समझ में नहीं आता। ये व्यापारी कौम जो जैन धर्म को पढ़नी पढ़ाना नहीं चाहती, पैसे ही पैसा जैसे दिखती है। तुम्हारे गुरुदेव कांजी स्वामी का तत्व ज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए हमने महाविद्यालय खोला और तुम्हारे यहाँ के विद्यार्थी नहीं आते, क्या है? क्या कौन रखेगा इसे सुरक्षित, बोलिए? आज कांजी स्वामी जिंदा हैं तो इसलिए जिंदा हैं कि तुमने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और मंदिर बना दिए, तो इसलिए जिंदा है कि हम गांव गांव में जाके उनका संदेश सुनाते हैं। बोलो, और 500 आदमी के दिमाग में हमने उत्कीर्ण करा दिया है। भैया ये काम बहुत कठिन है, वो काम तो कारीगरों से हो जाता है। कौन? संगमरमर के पार्टियों पे खुदवाने का काम, और ये काम हमें खुद करना पड़ता है। कितना कठिन काम है। एक एक आदमी के दिमाग में वो आदमी, देखो पहले के जमाने में फोटो बनते थे ना हमारे बाप दादों की, तो ऐसे तो नहीं फटाफट खींच लिए। जिनके मिलते हैं तो वो उनके कोई चित्रकार होते थे, वो बनाते थे, और वो जब बनाते थे तो जिसका फोटो बनाना है उसको सिटिंग देनी पड़ती थी। समझ में आई ना कि ऐसा फोटो बनाना है तो वो ऐसा बैठा रहा घंटे भर तक, और वो चित्रकार देख देख के बनाता था। आपके बाप दादों के फोटो घर में लगे हैं, वो ऐसे बने हैं, और एक एक फोटो हजारों में, वो उस वक्त के हजारों में माने आज के लाखों करोड़ों का था। समझ में आई ना कि उसको ऐसे बैठने बनेगा। तो ये 5 साल तक ये दिमाग हम पे छोड़े, ऐसे नई उम्र के छोकरे कहाँ मिलते हैं? तुम देते हो? तुम्हें तो अपने बेटों को करोड़पति बनाना है, पैसे वाला बनाना है, वो बलिच्छ भाषा सिखा के अमेरिका भेजना है। क्यों? बड़े गौरव से कहते हैं हमारे जमाई अमेरिका में है, हमारे बेटे अमेरिका में है, हमारी बेटी अमेरिका में है। क्यों? जैसे सिद्ध सलाह में हो। ऐसे आर्थिक युग में क्यों ये नई उम्र के लड़के 12, 14, 15 वर्ष के अपनी जो असला क्रीम टाइम, क्यों ये टीवी का जमाना इतना, अरे हमारे लिए हम कहें तो ऐसे चुपचाप बैठे रहे और हमारे हम लिखें तो रोजाना आंखें फाड़ फाड़ के देख कर बैठे रहें, और तब हम 5 साल तक उनके दिमाग में लिख सकते हैं। कितना कठिन काम है। कच्चा माल मिलना बहुत कठिन, कच्चा माल मिल जाए तो लिखने वाले बहुत दुर्लभ। और फिर अरे सुनो, मेरी पूरी बात कहना तब शांति से, अब कोई मत बोलना बीच में, तुमने कहा था कोई बात कर देना। फिर ये सेठिया हमारे शत्रु, घबराना नहीं। मैं सही घटना सुनाऊं, नाम नहीं बताऊंगा, आप जरा खतरा है नाम बताने में, पहले तो मैंने कई दफे बताया है। एक सेठ जी मेरे पास आए कि साहब मैं यहाँ पर बहुत बड़ा शोरूम बना रहा हूँ विमल का,
तो आपके सब विद्यार्थियों को काम, 8-10 विद्यार्थियों को काम में दे दूंगा। क्या? अच्छी तनख्वाह में। मैंने कहा सेठ जी यदि तुमने ये काम किया तो नंबर 1 शत्रुओं में तुम्हारा नाम सबसे पहले रहेगा मेरे में। क्यों? कि 5-5 साल पढ़ा के हमने धर्म जैन तत्व ज्ञान सिखाया, इन्हें एक ईमानदार आदमी तैयार किया। क्यों? उस सारे माल को तुम जनता को लूटने में, चोरी करने, चपोटी करने में लगा दोगे? हमारे शत्रुओं का मित्र है, हम तो काम अरे हमें काम नहीं, हमें काम लगाना है। तुम वो जो तनख्वाह वहां दोगे वो तनख्वाह इन्हें दो और इनसे कहोगे बेटा गांव-गांव में जाके बच्चों को पढ़ाओ धर्म, तो हम तुम्हारे हमारे मित्र हो। हमें काम नहीं, हमें काम, हमने लोगों को काम दिलाने के लिए, बच्चे भूखों मर जाएंगे, तुम काम दे दो, इसके लिए हमने विद्वान नहीं बनाए हैं। वीरेंद्र कुमार जी, सच्ची घटना है ये, ऐसा पंडित दुनिया में दूसरा नहीं मिलेगा। ये करोड़पतियों की इज्जत इनके सामने तो भैया हाथी जोड़ते फिरते हैं, मेरे साथ बताओ ना। फिर क्या हुआ? मतलब वो बेचारे जो विद्वान हम बना है, फिर भी अपना जीवन इसी के लिए समर्पित करें देवेंद्र, तो वो जिनवाणी सुरक्षित रहेगी। फिर वे धंधे पानी में लग गए, क्यों? पत्थरों में माथा मारने लग गए तो क्या होगा? अनेकन परमात्मा की दुकान तो समझ जाएगी, लेकिन हुकुमचंद की दुकान कौन संभालेगा? क्या साहब? यानी वो उसमें जीवन लगाए। सिर्फ 5 साल का सवाल नहीं है। बोलो कौन अपने बच्चे को सारा जीवन इसमें लगाने के लिए समर्पित करने को तैयार है? कैसा वो खाएगा क्या? अरे भाई मेरा भूखा नहीं रहेगा, चिंता मत करो। हैं? क्यों? राजमहल नहीं बनेंगे तो भूखा भी नहीं रहेगा, और भूखा नहीं रहे इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। हम क्या करें? हम दो काम कौन करें? ये एक काम करें कुतोरने का, वो करें क्यों? तुम करोड़ों के अरबों के ताजमहल तो खड़े करने को तैयार बैठे हो जगह जगह, क्योंकि उसमें तुम्हारा नाम लिखा जाएगा। जो थाती है, जो जैन धर्म बचेगा, जो कुंद की वाणी बचेगी, महावीर की वाणी बचेगी, स्वामी जी की वाणी बचेगी, तो इससे बचेगी, उनसे नहीं बचेगी। क्यों? तो ये वो विद्वान जो 5 साल में तैयार हुआ है। मैं एक सही घटना और बताता हूं, बिल्कुल नाम अभी भी नहीं बताऊंगा, मैं 2-4 साल पहले तो बताता रहा हूं, लेकिन अब जरा डरने लगा हूं। क्या साहब, हम तो आप जैसे विद्वान तैयार करना चाहिए थे। 5 साल में जितने विद्वान निकला, कोई भी नहीं निकला जो ऐसा कर ले, ना कोई ये किताब लिख सकता, ना कोई ये कर सकता, ना ये हमें ये पढ़ा सकता। अरे भैया, ये पंडित हुकुमचंद जैसा तुम्हें विद्वान चाहिए ना, तो पंडित हुकुमचंद ने 5 साल पढ़ करके नहीं बना, 5 साल के प्लस 50 साल निरंतर उसमें स्वाध्याय में उसमें रखा है, तब का आज का हुकुमचंद मिला है। यदि 50 साल और आंदो फिर बन जाएगा। क्यों? आज कैसे चाहते हो तुम? आज लिखने लग जाए। तुम्हें शास्त्र लिखने वाला चाहिए, कि शास्त्र लिखने वाला ऐसा विद्वान चाहिए। क्यों? और वो एक आध बन जाएगा तो तुम ही लोगों में से लोग कहेंगे लिखने की क्या जरूरत है, पुराना तो बहुत है। क्या करें इन मूर्खों से जगत में रह करके? बोलो, भाग्य से कैसे थोड़ी तैयार हो जाएंगे? कितना कठिन काम है। जब ऐसा विद्वान कोई तैयार हो जाता है ना, तो बस 50 बीमारियां खेल लेती हैं, हार्ट अटैक, चलने की तैयारी हो जाती है। करें क्या? हमने इतनी मेहनत करके तैयार की और माल खत्म। अब दोबारा फैक्ट्री चालू नहीं रखें तो खत्म हो जाए, काम के निकम जाए। तो निरंतर मेहनत करने की प्रक्रिया का काम है। तब उसमें से टोडरमल निकलेंगे, उसमें से जयचंद छाबड़ा निकलेंगे, उसमें से लोग निकलेंगे। क्यों? ये देशना लब्धि है, इसका नाम है व्यवहार नय। यदि व्यवहार नय को छोड़ दोगे बेटा तो तीर्थ का लोप हो जाएगा। ये कोई तुम्हें समय सार का भाव समझाने वाला नहीं रहेगा। क्या क्या हो गया मैं आपसे पूछता हूं। पहले का समय सार था,
और ये दूसरा बन गया, वही 10 लाख लोग, 10,000 लोगों के घर घर में पहुंच गया। क्या हो गया? समाज के 10 लाख रुपया। अरे तेरे खाने में पीने में, एक शादी में थूकने में कितने कितने खर्च होते, करोड़ करोड़ 2-2 करोड़ की शादियां करते हो, एक एक दिन में पंडाल बनाने के 10-10 लाख देते हो, और तूने दिए हैं क्या? तू मत देना, अपने घर में रखना। ये तो उन जिन 10,000 लोगों ने दिए हैं, क्यों हैं? उनके पास पहुंचा है। किसके पास पहुंचा है बोलिए? क्या तकलीफ, क्या हो गया? और कहीं कोई बर्बादी नहीं दिखती है, बस तेरे को जिनवाणी छपने में ही बर्बादी दिखती है। जिनवाणी लिखना ही ऐसा काम है कि जिसके लिए रोकने के लिए कोई महासंघ बनाने की जरूरत पड़े, क्योंकि एक आदमी के रोकने से रुकता नहीं है। ये है असली जैन धर्म। इसकी एक 1000 हो, क्यों 1000 समय सार की टीकाएं हो तो भी कम है। हर आदमी लिखे, मैं तो कहता हूं मेरे 500 विद्यार्थी लिखें तो मैं ये नहीं मानूंगा कि मेरी किताब को कौन पढ़ेगा। देखो ये लिखा ना इसमें, मैंने, मेरी बालबोध पाठमाला मेरी है ना, तो मैंने इसका उपनयन किया ना, मुझे खुशी है ना। मैंने नहीं कहा बेटा बालबोध पाठमाला थी, क्यों तूने बनाई?